verify. Still we will change the password of user A. अच्छा जी, let's change the password of user A. Edit और लॉगिन पासवर्ड हम इसका कर देते हैं we can make it security 123 star. Security 123 star. So S is in caps. Security 123 star. Likewise O यूजर का भी पासवर्ड चेंज कर लेते हैं. Security 123 star. Security 123 star. Okay, let's try to log in now with user A and password security 123 star. और इधर देखते हैं कि अभी क्या पोजीशन है. So authentication is successful. Authentication में ये कहा जा रहा है कि authentication succeed हो गई user A की for WLC. अच्छा, authentication succeed हो जाने के बाद उसको authorization दी गई है और authorization दे दी गई है उसको auth Z for admin और privilege level 15 shell profile उसको दे दिया गया है. अब privilege level 15 कंट्रोलर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है क्योंकि privilege level 15 तो हमने shell टाइप की authorization प्रोफाइल बनाई हुई है. So if we come back to the flow तो ठीक है, authentication हमारी हो गई है, this works fine, but हमारे ये जो authorization policy है वो जो इस वक्त बनी हुई है वो ऑथराइजेशन पॉलिसी हमारी इस वक्त तक मौजूद नहीं है फॉर वायरलेस लैन कंट्रोलर. सो वी हैव टू लुक इनटू दिस पोर्शन एंड वी हैव टू ट्यून इट इन द लाइट ऑफ WLC. सो लेट्स गो टू ऑथराइजेशन पॉलिसी सेक्शन. दिस इज द पॉलिसी सेट जो कि ओवरराइड कर रहा है और यही मैच हो रहा है हमारी ये रीसेंट ऑथेंटिकेशन हिट में भी TechX डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट ही मैच हुआ और इसके अंदर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी इज जस्ट फाइन. लेट्स टॉक अबाउट ऑथराइजेशन पॉलिसी. इट इज auth Z फॉर एडमिन और इसके अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि आने वाले का जो यूजर आइडेंटिटी ग्रुप हो वो एडमिन ग्रुप हो और साथ ही साथ उसकी जो लोकेशन है वो लाहौर हो या कराची हो, तो ये कंडीशन मैच हो जाएगी. और ये कंडीशन मैच होते साथ तमाम कमांड्स परमिट कर दी जाएंगी और प्रिविलेज 15 की शेल प्रोफाइल दे दी जाएगी. लिहाजा इस कंडीशन के होते हुए जिसमें मैं डिवाइस टाइप को चेक नहीं कर रहा, ये तो बात कंफर्म है कि WLC आए, नेक्सस आए, कोई भी डिवाइस आए, ये जो कैटेगरी है ये उसमें सब के सब मैच होते चले जाएंगे. अगर मैं चाहूँ कि ये जो पॉलिसी है ये सिर्फ और सिर्फ iOS डिवाइसेस के लिए चले तो मुझे साथ में क्या चेक कर लेना चाहिए, मुझे इसमें क्या ऐड कर लेना चाहिए टू मेक इट मोर रोबस्ट इन टर्म्स ऑफ कि ये किसी और डिवाइस के ऊपर असरअंदाज ना हो. तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ग्रुप का सेक्शन है, हमारे पास एक लोकेशन का सेक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल ऑर्स हैं और इन आउटर कंडीशंस के दरमियान एंड है. तो हम ये कर सकते हैं कि एक और कंडीशन ऐड कर लें यहाँ पे और वाली, और उसके अंदर हम ये लिख दें कि अगर डिवाइस की जो टाइप है वो इक्वल टू हो राउटर के, डिवाइस की जो टाइप है वो इक्वल टू हो स्विच के, और डिवाइस की जो टाइप है वो इक्वल टू हो अगर
ASA के या फायरवॉल्स के, तो आपने इस रूल को यूज करना है। सो अब हमने इस रूल को जरा और स्पेसिफिक कर दिया। लोकेशन लाहौर या कराची, ग्रुप एडमिन और डिवाइस टाइप राउटर हो या स्विच हो या फायरवॉल हो, इनके लिए ये रूल अब चलेगा। सो हम इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारा जो NAD है जिससे हम आ रहे हैं, जाहिर है ये NAD इस वक्त डिवाइस टाइप ना राउटर है, ना स्विच है, ना फायरवॉल है। तो हम सिक्योरिटी 1 2 3 स्टार से फिर से ट्राई करते हैं और इस दफ़ा देखते हैं कि हमारी जो टेकएक्स लॉग्स हैं उसमें क्या आता है। इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है हमारे साथ कि ऑथेंटिकेशन ही फेल हो गई है और डिनाई ऑल शेल प्रोफाइल में जाकर हम फिट हुए। डिनाई ऑल शेल प्रोफाइल क्यों हमें मिली, उसकी वजह ये है कि हमारी जो ऑथराइजेशन प्रोफाइल्स बनी हुई हैं उनमें से किसी भी प्रोफाइल के साथ हम फिर मैच नहीं हुए। ये एडमिन ग्रुप को देख रही है और नेक्सस स्विचेस को देख रही है, इसमें भी मैच नहीं हुए। ये भी नेक्सस स्विच को और ऑपरेटर ग्रुप को देख रही है, इसमें भी मैच नहीं हुए। ये ऑपरेटर ग्रुप को देख रही है और लाहौर लोकेशन को देख रही है और इसके अंदर हम मैच हो जाएंगे अगर हम ऑपरेटर के साथ लॉगिन होने की कोशिश करें WLC में, इसमें हम मैच हो जाएंगे। लेकिन रीज़न वही है कि ये भी तो iOS के लिए बना हुआ है, ये भी तो ASA के लिए है। हम बेशक ऑथेंटिकेट हो जाएंगे इस ऑथराइजेशन से, लेकिन फिर भी GUI एक्सपोज नहीं होगी। तो ये रूल भी कल को कॉन्फ्लिक्ट ना करे, हमें इसको भी थोड़ा ट्यून कर लेना चाहिए और इसके अंदर हमें करना ये चाहिए कि लोकेशन जो हम लाहौर देख रहे हैं उसके साथ ही साथ हमें इसमें ऐड कर लेना चाहिए डिवाइस टाइप को, कि डिवाइस टाइप फायरवॉल्स हो तो ठीक, डिवाइस टाइप राउटर्स हो तो ठीक, डिवाइस टाइप स्विचेस हो तो ठीक। सो अब हमें इस क्लॉज से भी कोई खतरा नहीं है कि कहीं ये WLC के लिए मैच कर जाए। So now is the time to make an authorization policy auth-z for WLC. तो हम ये करते हैं कि इसके बॉटम में यहाँ पर insert new row below, यहाँ पे एक authorization rule create करते हैं which is auth-z for WLC admin, auth-z for WLC admin। कंडीशन हम ये लगाते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है, जो चलिए डिवाइस टाइप है, वो हमारे पास हो जी वायरलेस कैटेगरी की, और साथ ही साथ हमारे पास जो आइडेंटिटी ग्रुप है उसकी टाइप हो एडमिन ग्रुप। अगर ये दोनों बातें ट्रू हैं तो ये ऑथराइजेशन रूल वर्क करेगा। अब क्योंकि ये ऑथराइजेशन रूल हम WLC के लिए बना रहे हैं तो कमांड सेट तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, बट वी नीड एन अप्रोप्रिएट पॉलिसी और प्रोफाइल फॉर TechX हियर दैट वर्क्स फॉर WLC। तो WLC के लिए दो TechX प्रोफाइल बनी बनाई आती हैं, एक WLC ऑल के नाम से, एक WLC मॉनिटर के नाम से। ऑल का मतलब है तमाम चीज़ों की इजाज़त है, मॉनिटर में सिर्फ आप मॉनिटर कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज। तो मैं यहाँ पे WLC ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। दिस प्रोफाइल अलाउज ऑल फीचर्स टू बी कन्फिगरेबल इन WLC। हम ये अपनी भी बना सकते हैं, विच वी विल सी शॉर्टली।